भाई साहब अगले दिन भाई साहब मनुस्मृति लेके आ गए, वो मैक्स मूलर के द्वारा ट्रांसलेटेड। अरे यार, आप फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रहे हो, उसके बाद कहेंगे भाई ईवीएम हैक हो गया। भाई मैक्स मूलर एक अंग्रेज था, वो भारत के लिए काम नहीं कर रहा था, वो सबको पता है, उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों का शोषण करा है। ठीक है भाई, ट्रैक्टर लाके उन्होंने गाय मरवानी शुरू करी और हिंदू मुसलमान आपस में लड़वाए। ठीक है भाई, यो जग जाहिर है। और अंग्रेज रानी की चिट्ठी जो है, जो इसकी थी, क्वीन एलिजाबेथ थी, उसकी चिट्ठी ये बताती है कि भाई भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का सबसे ज्यादा षड्यंत्र ब्रिटेन ने करा और वो आज भी खेल रहा है पूरे संसार के अंदर। अब भाई दूसरी बात, मेरी बात सुन, उसी मैक्स मूलर की किताब लेके, जिसने भारत को विभाजित करा, उसकी ट्रांसलेशन लेके और मनुस्मृति की ट्रांसलेशन लेके घूम रहे हैं कि आपने बोल दिया कि भाई ये तो जी मोदी सरकार जो है, ये तो 99-91 का वर्शिप एक्ट का विरोध कर रही है? कितनी बार 78 साल में कितनी बार संविधान संशोधन हो चुके, कितनी बार संविधान संशोधन हो चुके? 78 साल में 100 से ज़्यादा बार संविधान संशोधन हो चुके। आपने जब तो बात ना उठाई, जब आपने ये एक्ट बनाया 91 का, 1991 का, भाई तो आपने इसके अंदर तारीख डाल दी। इसके अंदर क्या तारीख डाल दी इन्होंने कि 15 अगस्त 1947 तक जो मंदिर है, जो मस्जिद है, वो वैसा का वैसा रहेगा। ये बात बोली ना भाई। अब मुझे एक बात बता, मेरे को अंग्रेज कब छोड़ के गए मेरे देश को गुलामी से? कब आज़ाद किया? जब 47 में आज़ाद हुए हैं ना। तो यार ये डेट गलत ना है कि ये पुरानी? तुमने 15 अगस्त 1947 क्यों कह दी? हमने यो कहनी चाहिए थी कि यो 91 का जो वर्शिप एक्ट है, ये इनको सबको समझानी चाहिए। जितने भी सांसद हैं, जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ये सबको समझानी चाहिए कि भाई हम सबके सब गुलाम रहे हैं। हमारी सबके सबका, माओं का, बहनों का बलात्कार हुआ है इस देश के अंदर, भीषण नरसंहार करा है अंग्रेजों ने, मुगलों ने। उन्होंने मुसलमानों को भी मारा है। मुगल जो थे, बाबर से लेके औरंगजेब तक, उन्होंने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। भाई आप क्या सोच रहे हो? सबकी उस टाइम कोई देश थोड़ी थे, देश नहीं थे उस टाइम एम्पायर्स होया करते। बादशाह तो भीख मांग रहे थे दिल्ली के। एम्पायर्स होया करते उस टाइम, एम्पायर्स, मराठा एम्पायर, सिख एम्पायर, ये एम्पायर होया करते। इजराइल ने 99 के वॉर में इजराइल ने आर्म्स एंड एम्यूनेशन की पूर्ति करी थी। भारत को याद दिला देता हूँ, इजराइल हमेशा से ही भारत का सपोर्टर रहा है। और अगर जो टेक्नोलॉजी, अगर पूरे संसार के अंदर ग्लोबलाइजेशन चल रहा है और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान चल रहा है, तो वो भी इजराइल ही दे रहा है भारत को अच्छी टेक्नोलॉजी भाई, जो भारत के अंदर आ रही है, ताकि भारत जो है वो पूरे विश्व से कम्पीट कर सके। अगर ना करे तो चाइना अगले दिन आके बैठ जाएगा, ओवैसी बचाएगा नहीं आके। अच्छा, अभी हमने ये भी देखा, हाँ जी, संसद में जो है प्रियंका वाड्रा जब पॉलिथिन का बैग लेके आए, तो उस पर भाजपा के नेता कह रहे हैं कि देखिए ये जो है अब ये शुरू हो चुके हैं, पॉलिथिन का रोना रो रहे हैं दोबारा वो बांग्लादेश। आप एक बात बताओ ना यार, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। आप मुझे एक बात बताओ, ईवीएम आपने जब आप हार रहे होते हो ना, तो आप ईवीएम का मुद्दा उठा के बैठ जाते हो, और जब आप का काम करने का टाइम आता है तो आप एकलव्य द्रोणाचार्य है भाई साहब, भाई हैं वो संसद के अंदर एकलव्य द्रोणाचार्य की उलझुल कहानियां सुना रहे हैं भाई साहब। अगले दिन भाई साहब मनुस्मृति लेके आ गए, वो मैक्स मूलर के द्वारा ट्रांसलेटेड। अरे यार, आप फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रहे हो, उसके बाद कहेंगे भाई ईवीएम हैक हो गया। यार मुझे एक बात बता भाई, इनका अब आपने मनुस्मृति, मुझे नहीं पता, माफी चाहूंगा, आपने पढ़ी है नहीं, मैंने अध्ययन किया है। मैं भगवान मनु को आदर्श मानता हूँ भाई। मैक्स मूलर एक अंग्रेज था, वो भारत के लिए काम नहीं कर रहा था, वो सबको पता है, उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों का शोषण करा है। ठीक है भाई, ट्रैक्टर लाके उन्होंने गाय मरवानी शुरू करी और हिंदू मुसलमान आपस में लड़वाए। ठीक है भाई, यो जग जाहिर है। और अंग्रेज रानी की चिट्ठी जो है, जो इसकी थी, क्वीन एलिजाबेथ थी, उसकी चिट्ठी ये बताती है कि भाई भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का सबसे ज़्यादा षड्यंत्र ब्रिटेन ने करा और वो आज भी खेल रहा है पूरे संसार के अंदर। अब भाई दूसरी बात, मेरी बात सुन, उसी मैक्स मूलर की किताब लेके, जिसने भारत को विभाजित करा, उसकी ट्रांसलेशन लेके और मनुस्मृति की ट्रांसलेशन लेके घूम रहे हैं भाई। उस मनुस्मृति के अंदर जो भगवान मनु ने लिखी थी, उसके अंदर 2500 श्लोक हैं, 2500। 2500 में से जो 2400 श्लोक हैं, जो श्रेष्ठ विचार हैं, जो श्रेष्ठ हैं श्लोक, भाई उनके बारे में कभी चर्चा नहीं करते देखा मैंने राहुल गांधी जी को। भाई अगर आपने एक किताब लिखी है, उस किताब में अगर मान लो आपको 10 बातें समझ नहीं आई और आपने उसका गलत इंटरप्रिटेशन आप तक पहुंच गया, और आप उस किताब की बुराई शुरू कर दोगे क्या? या 90% बातें नहीं बताओगे जनता को? यार अगर आप 2400 श्लोक की श्रेष्ठता नहीं बता सकते ना, तो आपको हक नहीं है कि आप 100 श्लोकों के ऊपर, और उन 100 श्लोकों में से भी कुछ गिने चुने श्लोकों को उठाकर आप उनका तोड़ मरोड़ के व्याख्या करो, क्योंकि आप संस्कृत नहीं जानते। आपने सिर्फ ट्रांसलेशन सुनी है, पढ़ी है, और आप उसी को लेके खड़े हो जाते हो। भगवान मनु ने वो जिस कालखंड में वो मनुस्मृति लिखी भाई, वो आज भी वही है क्या?
नहीं है ना आज वो। तो भाई जिस कालखंड में वो थी उसको रहने दो ना। और संसद के अंदर चर्चा हो रही है तो संविधान पे कर लो या मनुस्मृति पे कर लो, एक मुद्दे पे कर लो ना। ना संविधान पे चर्चा होती है ना मनुस्मृति पे चर्चा होती है, किसी पे भी ना पूरी हो रही तो आरोप प्रत्यारोप वो उसकी वो एक इतिहास खंगाल रहे हैं, एक अपने इतिहास के वो प्रसंग सुना रहे हैं, तो दूसरा भाई अपना मनुस्मृति या एकलव्य का वो लेके बैठा है। भाई आर्टिकल 14, आप मेरे से एक बात बताना, देश के अंदर ज्वलंत मुद्दे कितने हैं अभी? देश के अंदर ज्वलंत मुद्दा सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा कौन सा है? देश के अंदर सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है अतुल सुभाष, एक लड़का 34 साल का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक सामान्य घर का लड़का जिसने अपनी मेहनत से नौकरी ली भाई अपने बेंगलोर में जाके। भाई उसके ऊपर जज ने कि उसका क्या हल करा, उसकी पत्नी ने, उसकी माँ ने, पत्नी की माँ ने और उसके भाई ने उसके साथ क्या किया कि उसे एविडेंस बना के, वीडियो एविडेंस बना के भाई आत्महत्या करनी पड़ रही है। आर्टिकल 14 कहाँ गया? फंडामेंटल राइट कहाँ गए हैं? आर्टिकल 14 पे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? आर्टिकल 28, 29, 30 पे कितनी चर्चा कर ली तुमने आज तक? है मैं बहुसंख्यक एक जज है जस्टिस शेखर यादव, वो खड़े हो जाते हैं, वो मुखर होके एक बात बोलते हैं जो बिल्कुल कायदे की बात है आज की डेट से। भाई वो कहते हैं मेरी बात, भाई थोड़ा समय ले रहा हूँ मैं, भाई वो कहते हैं कि इस देश के अंदर ये जो देश है वो बहुसंख्यकवाद से चलेगा। इस देश के अंदर वो होगा जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप होता है। हिंदू मुसलमान के दंगे खत्म हो जाने चाहिए और मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए कि जब हम किसी बच्चे के सामने किसी की बलि देते हैं, किसी जानवर की बलि देते हैं, तो उसके मन में दयालुता का भाव और असहिष्णुता का भाव कहाँ से आए, सहिष्णुता का भाव कहाँ से पैदा होगा अगर उसके हम बचपन से ही हम उसको जानवर की बलि दिखा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ भेदभाव होता है भारतीय संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति के बीच में। तो उन्होंने बोला कि मुस्लिम्स को ये बात समझनी चाहिए कि भारतीय संस्कृति है, यहाँ बच्चों को दयालुता और सहिष्णुता सिखानी चाहिए। यार कितनी अच्छी बात है। तुम यार यहाँ ग्रेप कभी कौन सा वो केजरीवाल पोल्यूशन लागू करने के लिए कौन से वो लागू करने लग रहे हैं यार यहाँ पे। यार सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है भाई? कौन सा लागू हो रखा है अभी दिल्ली के अंदर? ग्रेप 4, कभी ग्रेप 4, कभी ग्रेप 5, कभी ग्रेप 6, पता नहीं कौन से पोल्यूशन के। अब यार मेरे को एक बात बता, अगर मैं इस बात को कनेक्ट करूं, आपने एक जज ने, एक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ने ये बात खड़े होके मुखर होके एक बात कही जो बात सबके परिवार के लिए और सबके लिए अच्छी थी। भाई देश में अगर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही ना बची तो ना हिंदू बचेगा ना मुसलमान बचेगा, कोई भी ना बचेगा। उसका समर्थन करने की बजाय 56 राज्यसभा सांसदों ने इम्पीचमेंट के लिए बोल दिया कि इसके ऊपर महाभियोग जारी किया जाए। महाभियोग जारी करने की तैयारी हो रही है। यार आप एक हाई कोर्ट के एक ईमानदार जज की आवाज़ दबा रहे हो। और उसने क्या कहा था? उसने कुछ नहीं बोला। वो नहीं बोला जी देखो ऐसा है कि हम किसी को ये नहीं कह रहे कि तू गंगा में डुबकी लगा ले या तू 7 फेरे कर ले। नहीं बोला, हम नहीं कहते किसी को, लेकिन हमारी संस्कृति का आदर हो, हमारे ऋषियों का, हमारे पूर्वजों का, और ये जो भारतीय संस्कृति है उसका आदर हो। यार उसका विरोध होने लग रहा है। लेकिन एक लड़का वीडियो एविडेंस बनाने लग रहा है। अरे भाई का देश में चल क्या रहा है ये देखना। 1991 वर्शिप एक्ट में जाने से रोका जा रहा है न्यायालय। मैं इसी पे सवाल है मेरा कि ताला लगा दिया। इसी पे मेरा सवाल है यूपी में, इसी पे लेकर सवाल है कि अब यूपी में कह रहे हैं कि भाई अब हर मस्जिद को खोद रहे हो, हर मस्जिद में आप राम को ढूंढोगे, हर मस्जिद में हनुमान को ढूंढोगे तो देश कहाँ चला जाएगा। कह रहे भैया आपने 43 ईयर पुराना जो है एक मुस्लिम कस्बे के बीचों बीच एक मंदिर था, वहाँ आपने शुरू कर दिया है। अभी कह रहे हैं कि वहाँ आसपास जितने भी घर बने हुए हैं उनको जो है डिमोलिश करेंगे, अगर वो अवैध हैं तो उस मंदिर के आसपास के घरों को डिमोलिश करेंगे। कह रहे आप तो जो है एक तरीके से वापस से मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं। भाई आप मेरी बात सुनो। अगर राजनीति ना करनी हो किसी को, ये राजनेताओं ने करा है ना बेड़ा गर्क। पिछले 78 साल में जो संविधान पे चर्चा हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हुआ। एक लड़का वीडियो एविडेंस बना के मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ये इन्हीं की तो देन है भाई। संसद में चुन के मैं न्यायाधीश को तो नहीं भेजता, बिल्कुल मैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को तो नहीं चुनता। मैं तो अपने संसद में जो बैठे हैं वही तो मेरा रुख कर रहे हैं ना। जो मैं सोचता हूँ वही तो रखेंगे ना लोग, वही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरे को एक बात बता भाई कि आपने बोल दिया कि भाई ये तो जी मोदी सरकार जो है ये तो 99-91 का वर्शिप एक्ट का विरोध कर रही है। कितनी बार 78 साल में कितनी बार संविधान संशोधन हो चुके, 78 साल में 100 से ज़्यादा बार संविधान संशोधन हो चुके। आपने जब तो बात ना उठाई, जब आपने ये एक्ट बनाया 91 का, 1991 का, भाई तो आपने इसके अंदर तारीख डाल दी। इसके अंदर क्या तारीख डाल दी इन्होंने कि 15 अगस्त 1947 तक जो मंदिर है, जो मस्जिद है वो वैसा का वैसा रहेगा। ये बात बोली ना भाई। अब मुझे एक बात बता, मेरे को अंग्रेज कब छोड़ के गए मेरे देश को गुलामी से? कब आज़ाद किया? जब 47 में ही आज़ाद हुए हैं ना। तो यार ये डेट गलत ना है कि ये पुरानी,
तुमने 15 अगस्त 1947 क्यों कह दी? हमने यो कहनी चाहिए थी कि यो 91 का जो वर्शिप एक्ट है, ये इनको सबको समझानी चाहिए, जितने भी सांसद हैं, जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ये सबको समझानी चाहिए कि भाई हम सबके सब गुलाम रहे हैं, हमारी सबके सबका माओं का, बहनों का बलात्कार हुआ है इस देश के अंदर, भीषण नरसंहार करा है अंग्रेजों ने, मुगलों ने, उन्होंने मुसलमानों को भी मारा है। मुगल जो थे बाबर से लेके औरंगजेब तक, उन्होंने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। भाई आप क्या सोच रहे हो? सबकी उस टाइम कोई देश थोड़ी थे, देश नहीं थे उस टाइम एम्पायर्स होया करते, बादशाह तो भीख मांग रहे थे दिल्ली के, एम्पायर्स होया करते उस टाइम, एम्पायर्स, मराठा एम्पायर, सिख एम्पायर, ये एम्पायर होया करते। तो भाई उस टाइम एम्पायर थे और एम्पायर के अंदर हिंदू भी थे। मतलब जो मुसलमान अगर कोई बादशाह लड़ रहा है तो उसका सलाहकार, सिपा सालार सब हिंदू होया करते। कोई ये नहीं है इसके अंदर, वो तो सेना का आपस में लड़ाई होया करती, राज्य की। तो जिसने हमें गुलाम बनाया, चाहे वो मुगल आक्रांता हो 800 साल, चाहे वो 200 साल अंग्रेज आक्रांता हो, जितने अंग्रेज इन्वेडर हो, ब्रिटिश इन्वेडर हो, भाई उनसे पहले की डेट डालनी चाहिए थी ना। ठीक है, तो अभी आप 11वीं सदी डाल दो। मान लिया हमने 7वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम आया, वो लुटेरा था, चोर डकैत था, ठीक है। उसके बाद 11वीं सदी से शुरुआत हुई थी, जब पृथ्वीराज चौहान जी की बात हुई। पृथ्वीराज चौहान के दौरान, पृथ्वीराज चौहान से पहले तो कोई राज कर नहीं पाया था। तो भाई 11वीं सदी की डेट डालो ना आप, कि 11वीं सदी में, 11वीं शताब्दी से लेके आज तक टिल डेट 1991 तक, अगर तुमने 1991 में एक्ट बनाया कि जो जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, मूल स्वरूप में रहेगा, ओरिजिनल कैरेक्टर में रहेगा। और उसके बाद जब डीवाई चंद्रचूड़ जी जब ऐसा कोई आदेश दे देते हैं कि सर्वे होना चाहिए, ओरल सर्वे होना चाहिए, तो ये उन्हें गाली देने लग जाते हैं। यार ये कोई तुक थोड़ी है, ऐसे थोड़ी चलता है मेरे भाई देश। हिसाब की बात करें कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, आप एक बात बताओ, यहाँ जजों पे कार्रवाई नहीं होती क्या? मार्कंडेय काटजू जो थे, मार्कंडेय काटजू, वो फॉर्मर जस्टिस था, रिटायर हो गया अब। उसने बोला कि भाई मेरे को गाय का दूध पसंद, गाय का मीट पसंद है, बीफ पसंद है मेरे को। उसने बोली ये बात, बोला मुझे गाय का मांस पसंद है, और बोला मैं खाता हूँ, और मैं उसे मदर नहीं मानता। यार उस पर तो महाअभियोग ना चला, महाअभियोग जिस पे चलना चाहिए उन पे तो ना चल रहा। अच्छा एक बात, मैं मार्कंडेय काटजू को मानूं या मैं श्री कृष्ण भगवान को मानूं? भाई ये इस देश की संस्कृति में क्या मार्कंडेय काटजू का स्थान वो है जो श्री कृष्ण का था? है बच्चा राधे राधे कर रहा है, राधे राधे परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन की, पूरा का पूरा वृंदावन, करोड़ों भक्त जाते हैं भाई, पूरे देश के लिए जो आराध्य हैं, जो पूरे देश के लिए एक धर्म की स्थापना जिन्होंने करी पूरे धरती के अंदर, जिन्हें अच्युतानंद कहा जाता है, जिन्हें एविजित कहा जाता है कि पूरे संसार में, पूरी धरती पे ऐसा कोई योद्धा नहीं हुआ जो उन्हें जीत सके, जिन्हें इंद्रिय जीत कहा जाता है। भाई साहब वेद व्यास जी ने जो संज्ञा दी है कृष्ण भगवान को, वो किसी को भी नहीं दी, महाभारत में किसी पात्र को नहीं दी। उन श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गाय थी। उस गाय के बारे में एक जज के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं गाय का मांस खाता हूँ। महाअभियोग किस पे लगना चाहिए? सनातन धर्म जिसने पूरे संसार के धर्मों को भाई कभी अपने यहाँ शरण लेने से मना नहीं करा। भाई यहाँ कोई भी आया, यहाँ पे आया, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, सबको यहाँ शरण दी अपने यहाँ, और भाई अपना मान के चले सबको। भाई उस सनातन धर्म के बारे में एक नेता, एक 2 पैसे का नेता कहता है जिसके नाम में हिंदू धर्म है, जिसके नाम के अंदर भगवान का नाम है, भाई उसका बेटा कहता है कि सनातन धर्म डेंगू है, नु बोला सनातन धर्म मलेरिया है, सनातन धर्म, एक कह रहा सनातन धर्म कोड है, एक कह रहा हिंदुत्व बीमारी है। अरे चल के रहा है यार ये देश के अंदर, यार हम देख ना रहे भाई, स्पष्ट रूप से है भाई, बिल्कुल। जो आदमी इनको नहीं समझ पा रहा ना, वो आदमी धर्म का गद्दार है भाई, दोगला है। समझा भी रहे हैं क्या? यार योगी जी के बारे में तो मैं बोल चुका हूँ भाई। योगी जी, आप 800 साल मुगल रूल, 200 साल क्रिश्चियन रूल, उसके बाद 70 साल कांग्रेस का शासन, उसके बाद एक हिंदुओं को एक उम्मीद की किरण नजर आती है योगी आदित्यनाथ जी के अंदर। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, बोला आप अपने मन से मत हारिए और बिसारिए ना राम को, बिसारिए आप मन से, आप ना हारिए, बिसारिए ना राम को। मतलब आप अपने मन से ना हारिए और राम को ना बिसारिए, तो आपको हर युग के अंदर योगी आदित्यनाथ जी जैसे देखने को मिलेंगे। कह रहे कि पूरे यूपी के मुख्यमंत्री हैं और वो विधानसभा में ये कह रहे हैं कि भाई मुझे अल्लाह अकबर के नारे, इस स्लोगन से कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन मैं राधे राधे बोलूंगा, जय श्री राम बोलूंगा, मैं हर हर महादेव बोलूंगा, जिसे कोई आपत्ति है तो वो अपना देख ले, बाकी मैं तो वही यही नारे लूंगा। लोग कह रहे हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप जो है धर्म के मुख्यमंत्री बन। भाई देखो, ये भी उनको प्रोवोक किया गया उन्होंने जब बोला है। भाई वो सिर्फ धर्म स्थापना के, वो हिंदुत्व के सूरज हैं और धर्म स्थापना करने के लिए निकले हुए हैं। हमें योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा है। भाई
आपको प्रोवोक करूंगा मैं जबरदस्ती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको उकसाऊंगा, मैं प्रोवोक करूंगा आपको, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलोगे जिससे मेरा वोट बैंक बनेगा। क्योंकि आप बोलोगे अब बुलवा लिया योगी आदित्यनाथ जी से, तो जिसने बुलवाया उसको कोई बात ही नहीं कर रहा, उसने अपना वोट बैंक सुनिश्चित कर लिया। डिवाइड एंड रूल वाला काम है, वही डिवाइड एंड रूल वाला काम है जो अंग्रेज गया किया करते, वो ये कर रहे हैं भाई। तो महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ नहीं कहा गलत भाई। कोई भी किसी भी इस्लामिक सांसद को या कोई मंत्री है उसको कोई ये नहीं कहता कि भाई आप राम मंदिर आ जाओ, भगवा गमछा लगा लो या ये लगा लो, कोई नहीं कहता उनको भाई, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न ना योगी जी से भी नहीं करें जी, उन्होंने भगवा धारण कर रखा है यार, पहले ही भगवा धारण कर रखा, उनसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो यार आप? वो सवाल करने वाला ही गलत है। कहते हैं ना दो आदमी जब लड़ रहे होते हैं तो बड़े बूढ़े क्या सिखाया करते, बड़े बूढ़े ना बड़े बूढ़े क्या सिखाया करते, जब दो दोस्त आपस में लड़ रहे होते हैं तो बड़े बूढ़े सिखाया करते हैं ना भाई उसने पहचानो जो बीच में बम डाल रहा है, जो बीच में तुम्हें लड़वा रहा है उसे पहचानो। आखिरी सवाल हर्ष भाई, अभी साफ तौर पर योगी जी आप मुझे एक बात बताओ भाई, उमर अब्दुल्ला बीजेपी को है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला बीजेपी का है नहीं है ना? वो कह रहा है ईवीएम सही है, ये बेकार की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले। ममता बनर्जी बंगाल में जीत रही है तो ईवीएम सही है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में कांग्रेस जीत गई तो ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र में ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। यार ये कोई कायदे का सवाल है क्या? यो संसद की कार्रवाई खराब करने का टाइम, जो समय खराब करने वाली बात नहीं है। तू बता, तेरी पार्टी का आदमी कह रहा है यार उमर अब्दुल्ला के साथ बनाई है ना सरकार, कितनी है? 42 उसकी थी, 6 इनकी थी, यही है ना? 42 और 6 का आंकड़ा था ना। वो कह रहा कि भाई ईवीएम गलत ना है, और ये कह रहे हैं भाई ईवीएम है। अच्छा इनकी, चल एक बात और, 2014 में जब चुनाव हुए, 2014 के अंदर जब किसकी सरकार थी? 2013 तक अलायंस में थी ना यार, पूरे भारत के अंदर, अरे यार पूरे भारत 2013 में, तो 23 की सोच रहे है, 13 में। अच्छा 13 में जब इनने अपनी सबसे बड़ी हार मिली, जब 44 सीट इनकी आई कांग्रेस की, जब ईवीएम किसका था? जब बैलेट पेपर तो चुनाव हुए थे, जब भी ईवीएम तो चुनाव हुए थे ना। और जब चुनाव आयोग किसका था? जब चुनाव आयोग किसका था? इनका खुद का डिफेंस मिनिस्टर है जिसका नाम है AK एंटनी। AK एंटनी ने संसद के अंदर खड़े हो गए ये बात कही थी जब हार के कारण, कि हमारी हार के क्या कारण रहे, तो इन्होंने 2 हार के कारण बताए थे। ने बोला एक तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स, कि हमारी अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से हमें हार मिली, और दूसरा हमारी सरकार के अंदर स्कैम बहुत ज़्यादा थे। ठीक है भाई, तो ये जो स्कैम का जो कार्रवाई है और ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, ये इन्होंने 2013 से आज तक नहीं बदली, तो इन्हें बदलाव कहाँ से मिलेगा भाई? आखिरी सवाल मेरा यूपी पे है, जब ये योगी जी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हिसाब होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बार बार अखिलेश जी कह रहे थे कि भाई आपने आपसे संभल नहीं पाया है, संभल को आप संभाल नहीं पाए हैं, वहां पर आपने दंगे करवा दिए। योगी जी ने कहा कि 1947 के बाद से लेके अभी तक 209 लोगों की हत्याएं हुई है। तो ये लग रहा है कि अब योगी जी जो है ये गड़े मुर्दे उखाड़ के करेंगे इंसाफ। वहाँ पे अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी अभी, उसमें एक न्यूज़ थी जिसमें एक तुर्क लड़का था भाई, उसने कंप्लेंट दर्ज करा रखी है, मतलब मुस्लिम की लड़ाई, तुर्क था, पता नहीं क्या था, मेरे इसमें क्लियर नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा भाई, वो आपस में इनके वर्चस्व की लड़ाई थी, और इन्होंने उसमें भी कह दिया कि यहाँ भी कम्युनल एंगल घुसेड़ दिया। बोला जी हिंदू मुसलमान है, क्योंकि इनको राजनीति करनी है, इनको वोट बटोरने हैं भाई। संभल का इतिहास मैंने आपको बता चुका भाई, 10 कल्कि अवतार जो विष्णु के 10वें अवतार हैं वो यहाँ से जन्म लेंगे, ये इतिहास हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर है। दूसरा मैंने तथ्य आपको दे दिया है बाबरनामा का, आईने अकबरी का, और तीसरा मैंने आपको तथ्य दे दिया है एएस कनिंगम और कार्ली की रिपोर्ट का। ASI एक्ट लागू होता है इसके ऊपर, संभल के अंदर ASI एक्ट लागू होता है, पुरातात्विक विभाग का कानून। पुरातात्विक विभाग में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, आज से करीब 100 साल पहले, तो उसके जो डायरेक्टर जनरल थे जिनका नाम था AS कनिंगम ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी संभल के लिए कि यहाँ पे जो सिविलाइजेशन है वो 2500 साल पुरानी है, 2500 ईयर्स बैक वहाँ पे सिविलाइजेशन है। तो अगर 2500 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, और एक पंथ के बारे में, एक मजहब के बारे में कहा जाता है कि वो 1400 साल पुराना है, तो वो 1400 साल पहले 1100 साल तक कौन सी सभ्यता थी? इस पर भी तो सवाल पूछो ना भाई। ठीक है भाई।